आप सबने वो वायरल वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मिस चिटनिस ने मुझे विराट सिंह आहूजा को थप्पड़ मारा और खुद ही वो वीडियो लीक कर दिया। नहीं देखा हमने, यहाँ फोन वोन अलाउड नहीं है, हम सबके फोन वहाँ टेबल पर पड़े हैं। Why? आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, कोई वीडियो है ही नहीं ऐसी। कोई वीडियो नहीं है? ये देखिए, बिजनेस की दुनिया में थप्पड़ का भूतकाल, विराट आहूजा का बुरा हाल। ये नहीं, क्या बकवास है ये वीडियो? मुझे नहीं पता किसने रिकॉर्ड किया। मिस चिटनिस की दूसरी खासियत, इनका ये भोलेपन का ढोक। पहले क्राइम करो, लोगों को परेशान करो, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो, फिर ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ? और फिर सबके सामने चीख चीख के माफी मांगो। सही कह रहा हूं ना? ओह हाय, विराट सिंह आहूजा। नो, क्या नाम है? शशांक गोखले। एसजी, आज से तेरा नाम एसजी। तो एसजी, क्या लगता है एक्चुअली शादी करनी है इससे? जो बंदी अपने बॉस के साथ ऐसा कर सकती है, वो अपने होने वाली पति के साथ क्या करेगी? कुछ भी कर सकती है भाई। मेरे पास ना एक वर्ड है इन लोगों के लिए। क्या? कॉन्टेगस। सोच ले, शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है या बचे रहना। वैसे मैं तो कहता हूं शादी वादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं रखा भाई इसमें, लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस। मुझसे पूछ, भुगत चुका हूं। ये भी जानती है एक्चुअली। थैंक्स टू हर सब जानते हैं। मम्मी, नमस्ते आंटी, कैसे आप? ऑल गुड? एक्चुअली मैं चाहती हूँ ऐसी कलेशी बहू को अपने घर में। हो गया आपका, चाहिए यहाँ से। मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि किसने लिखी। Actually, I don't care. I really don't care. मुझे नहीं फर्क पड़ता ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ लीक किया, क्यों लीक किया। क्योंकि मैं अब आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि आप मेरी बात तो मानते नहीं है ना। और मैं थक गई हूँ, मैं सच्ची थक गई हूँ खुद को बार बार एक्सप्लेन करके। क्या कहा आपने? मैं गोल्ड डिगर हूँ ना? ये हूँ मैं, हूँ गोल्ड डिगर। खुश है आप? आपने कहा ना मैं सेल्फिश हूँ मैं सेल्फिश। खुश है आप? सबके सामने मेरा तमाशा बनाना था ना, बना दिया। खुश हो गए आप? चले जाइए यहाँ से। बस एक बात याद रखिए, यहाँ पे जितने लोग आए सब मिडिल क्लास के, सब अपनी सैलरी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं मेरी तरह। अपनी सैलरी से एक पैसा ऊपर बेईमानी का नहीं मांगा मैंने किसी से। लेकिन आपकी तरह कुछ अमीर लोगों की वजह से ना, हम लोगों को अपने हक के पैसों के लिए भी पैसों की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारे हक के पैसे हैं ये? रियली? तो एक बात बताओ, अपने बॉस की पर्सनल लाइफ का तमाशा बनाने का क्या रेट है तुम्हारा? कितने पैसे लेती हो इसके लिए? ये शौक में कुछ भी बोले जा रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इस चिटनेस ने जो मेरे साथ किया है उसका क्लाइमैक्स तो बाकी है। सुनने के लिए तैयार है आप लोग?
अमृता को पता चलेगा कि इशिका रियल लाइफ शतरंज में चैंप है। अब की बार ऐसी चाल चली है कि राजा भी मेरे इशारों पर चले और प्यादा भी। दिस क्वीन रूल। My love, I'm so happy तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई। Thank you. आज क्या हो गया? इतना प्यार? हमारी अम्मू, जिसके लिए मैं तुमसे दुनिया में सबसे लड़ जाया करता था, उसके लिए स्टैंड लिया करता था, उसने आज मेरी इज्जत को जूते के नोक पे उछाल दिया। विराट आहूजा को सरेआम थप्पड़ मार के। टीवी पे आ चुका है, लोग फोन करके मुझसे पूछ रहे हैं। हद है यार। क्वीन की एक और चाल कामयाब। वाह, क्या दिन है। ये घर के पेपर्स हैं, तुम्हारे नाम कर दिए एज आई प्रॉमिस्ड। थैंक यू सो मच जय। आई कांट बिलीव कि तुमने मेरे बारे में सोचा। Anything for you, sweetheart. Check and mate. ये नोटों का हार, ये फिरौती है इसके लिए मेरी तरफ से। ये पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि ये और इसका परिवार मुझे बख्श दे, हमसे कोसों दूर है। देखा जी, देख भाई, मैं तो ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ, विराट सिंह आहूजा हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर तू अपना देख ले भाई। क्योंकि ये तो अपने मिशन में कामयाब हो गई है। इसने मुझे थप्पड़ मारा, उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को खुद लीक किया। तुमने ऐसा किया। एक टीवी चैनल से पैसे लेके तुमने खुद ये किया, और ये हार तुम्हारी उसी हरकत का जवाब है। ये सही है, थप्पड़ तुम मारो और उसका जुर्माना हम सब भरें। वाह। अब देखिए, मैं तो जो करना था कर चुका। अब आप लोग देखिए कि आपको क्या करना है। आपको एक ऐसी लड़की अपने घर में चाहिए जो एक इंसान को और एक घर को तोड़ के रख दे। क्योंकि जोड़ने का तो सिर्फ ये नाटक करती है, जाति तोड़ के ही है। फिर चाहे वो किसी का घर हो, दिल हो, इंसान हो, विश्वास हो, कुछ भी हो, शी डजंट केयर। एक नंबर की धोखेबाज लड़की है ये। शी इज नथिंग बट a cheat। सब छुट्टा माहिया तुकी ले गया, जग रूठा और अब झूठा बंदे आनु की कह गया। रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह बह जावे, के नजर ना आवे की हुंदा प्यार। अमो, विराट कहाँ गया यार? पता नहीं, कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर रहा। वो अमृता आहूजा की रेपुटेशन को बार बार मलाइन कर रही है, अटैक कर रही है, और हम लोग अपने बैंक अकाउंट्स उसी से हैंडल करवा रहे हैं। मुझे सच में लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। मॉम देखिए, आपको लगेगा शायद मैं थोड़ी बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि विराट और पापा ने इतनी मेहनत से ये सब बनाया हुआ, उनकी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी लड़की के हवाले क्यों कर रहे हैं जो हमारे नाम की धज्जियाँ उड़ा रही है। आज जो हुआ, जो अमृता ने किया ना, उसके बाद आई डोंट थिंक इस घर में उसको अलाउ भी करना चाहिए हमें आने के लिए। मैं रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
इनकी मर्जी, इनके डिसीजंस। वैसे भी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो माँ मुझे डांट कर चुप करा देगी, लेकिन यही बात अगर भाई बोलेंगे ना तो अलग बात है। ये लोग बबीता आंटी को अमृता के खिलाफ भड़का रहे हैं। भाई कैसी बात कर रही है तू निमी? तू जानती है मैं तेरी बात भी उतनी ही सुनती और मानती हूँ जितना कि विराट की। नहीं मानती मॉम। अगर आप मेरी बात मानती होती तो उस लड़की को उसी वक्त घर से निकाल दिया होता जब मैंने कहा था कि वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपने उस वक्त भी भाई की सुनी और उसे यहाँ रहने दिया। अब तो कम ऑन निमी, तू इस वक्त गिले शिकवे कर रही है जबकि तू जानती है कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया है। राजीव, हाँ माँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि उस लड़की ने मेरे विराट को बड़ी चालाकी से फुसला लिया है। इस आदमी की बात मत मानिए आंटी, ये मुंह में राम बगल में छुरी है, अपने फायदे के लिए किसी को नहीं छोड़ता। एग्जैक्टली मॉम। और देखिए मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, इसलिए आपकी भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मॉम, उस लड़की को उसके जॉब से और हमारे घर से आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। निम्मी भी यही कह रही थी, मैं उससे पहले बात कर चुका इसके बारे में। मेरा बस चलता तो मैं पूरी की पूरी चिटनिस फैमिली को उनका बोरिया बिस्तर पैक करके गांव भिजवा देती। बट वन थिंग एट अ टाइम, अगर वो लड़की मेरे फैमिली के आसपास भी भटकेगी ना तो उसकी खैर नहीं। विराट सर, विराट सर, विराट सर, विराट सर। हर बार आप अपनी भड़ास निकाल कर वहां से निकल जाते हैं। इस बार आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब से मैं मिली हूँ आपसे, आपने सिर्फ मेरी बेइज्जती की है। आपने मेरे मिडिल क्लास होने का मजाक उड़ाया, मुझे नीचा दिखाया। मैं चुप रही क्योंकि मैं मजबूर थी। आपने मेरी आजी, मेरे परिवार को क्या कुछ नहीं कहा, वहां भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी गलती है, मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपसे कितनी भी माफी मांग लूं, कितना लड़ लूं, बातें कर लूं, आप नहीं सुधरेंगे क्योंकि आपको लगने लगा है कि मुझे चोट पहुंचाना आपका हक है। पता नहीं कौन सा हिसाब बराबर करना चाहते हैं। तुम्हारे बीच कभी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। हिसाब तो बराबर नहीं हो पाएंगे सर। अब जो मैं कह रही हूँ इसे अपने दिल में बिठा लीजिए कि आपका ईगो हमेशा मेरे जज्बे, मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करे। बट आई प्रॉमिस यू, आप चाहे कितनी भी बार मुझे गिराए, मैं गिरकर बार बार उठकर खड़ी हो जाऊंगी। हार नहीं मानूंगी, टूटूंगी नहीं। जितने पैतरे हैं ना, जितने आइडियाज हैं, सब आजमा लीजिए। ब्रिंग इट ऑन, तैयार हूं। Bring it on, right? ऐसे चैलेंजेस दिया मत करो बैंकर जो इतने आसान हो। अगर चाहता बहुत कुछ बोल सकता था वहां पे। अगर लोहड़ी वाले दिन मैंने तुमसे अपने मन की बात शेयर की थी तो तुमने भी मुझसे अपने दिल की बात शेयर की थी। बताया था मुझे कि तुम्हारी शादी एक बार नहीं 2 बार टूटी है। अगर चाहता ना तो इस बात का ढिंढोरा वहां पे पीट सकता था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। वादा करके तोड़ने की मेरी आदत नहीं है, तुम्हारी आदत है। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब कभी बराबर हो ही नहीं सकता। दफा
लो मुझसे पंगा अमृता चिटनिस। अगर पहले अपनी माँ की जगह मेरा साथ दिया होता तो यहाँ अंधेरे में अकेले खड़े होकर आंसू नहीं बहा रही होती। सो सैड। आस जो लगाई है आँख भर आई है, आस जो लगाई है आँख भर आई है, इतना भी कोई सताए ना रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। अमो, अमो कहाँ है तू? अरे ये लड़की किचन में भी नहीं है, देख ना कहाँ गई? अमो कितने है तू? घर पे ही आई होगी ना भवानी। देख अंदर भी अंदर। बैठो बैठो, आप बैठो। आया आप बैठो। अमो कितने है तू? कपड़े बदल रही हूँ। आई। बस है। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। आपके बेटे के घटियापन का पर्दाफाश। दूसरी लड़की के लिए अपनी बेचारी प्यारी भोली सी मासूम सी सुंदर बीवी को तलाक दे रहे। ये तुम्हारे और मेरे बीच की जंग की शुरुआत है अमृता। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें आइडिया भी नहीं। ये नोटों का हार, ये फिरौती है इसके लिए मेरी तरफ से। सैलरी काफी नहीं होती ना तुम्हारे लिए, इसलिए रिश्वत ली और वो वीडियो लीक किया जिसमें तुमने मुझे थप्पड़ मारा। जो बंदी अपने बॉस के साथ ऐसा कर सकती है, वो अपने होने वाली पति के साथ क्या करेगी? मेरे पास ना एक वर्ड है इन लोगों के लिए, कॉम्प्लिकेंस। तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इतना भी कोई सताए ना रब्बा। तू सिख गया मेरे बिना रहना, सानू भी तेरी लोड़ नहीं। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, सानू भी तेरी आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। सानू भी तेरी लोड़ नहीं। विराट, अगर उसे ऐसे देख करके तुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना फर्क पड़ रहा है, तो भाई तुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। भाई
मुझे बुरा लग रहा है ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है शेखी। जो कुछ भी हुआ वो बस उसकी हरकतों का छोटा सा जवाब था। जी टोटली डिजर्व्स इट। इसी के लायक है। अगर अमृता उसी के लायक है तो अभी उसे देखते हुए तेरी आंखों में गुस्से की जगह उदासी क्यों थी भाई?